एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक लकड़हारा था जो कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। मनोहर का किसी समय एक पूरा भरा परिवार था, जैसे कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब थे। लेकिन किसी ना किसी रोग की वजह से एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। इतनी मृत्यु देखने के बाद मनोहर को मृत्यु से डर लगने लगा था। उसे हमेशा यही भय लगा रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। एक दिन मनोहर इसी सोच में डूबा था। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। मनोहर ने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े थे। मनोहर ने साधु महाराज का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। उसके बाद साधु महाराज वहीं पर सो गए। अगले दिन जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने मनोहर से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम हमसे कोई अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। तब मनोहर ने कहा कि हे साधु महाराज, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें अमरत्व का वरदान दीजिए, जिससे कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। साधु ने कहा कि मनोहर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। अतः तुम हमसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब मनोहर ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चारपाई पर जो कोई बैठे वह इसी चारपाई से चिपक जाए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक वह चारपाई से ही चिपका रहे। तब साधु ने मनोहर को यह वरदान दे दिया और उसके बाद वह उसके घर से चले गए। उसके कुछ दिन बाद मनोहर की मृत्यु का समय आ गया। यमराज मनोहर के सामने आ गए और कहने लगे कि तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम हमारे साथ चलो। तब मनोहर ने चतुराई से यमराज से कहा कि प्रभु, आप हमारे यहाँ आए हैं, पहले आप चारपाई पर बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चल रहा हूँ। यह सुनकर यमराज चारपाई पर बैठ गए। उसके बाद मनोहर यमराज के ऊपर हंसने लगा और उसने साधु के वरदान के बारे में यमराज को बताया। तब यमराज ने मनोहर से कहा कि यदि मैं इसी तरह इस चारपाई से चिपका रहूँगा तो मेरा काम कौन करेगा। इस तरह से इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन मनोहर ने यमराज की एक भी न सुनी और बाहर से दरवाजा बंद करके वह बाहर निकल गया और नाचने लगा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं अमर हो गया हूँ। उसके कुछ ही देर बाद उसी स्थान पर एक जंगली सियार आता है और वहीं पर गाय को काटने लगता है। तो मनोहर गाय को बचाने के लिए जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता है। जंगली सियार थोड़ी देर के लिए अचेत होता, उसके बाद फिर उठ जाता। फिर मनोहर जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता। फिर जंगली सियार अचेत होता, फिर थोड़ी देर में उठ जाता है। तो मनोहर सोचने लगा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगली सियार मुझे भी काटने के लिए दौड़ेगा। यह सोचकर वो वहाँ से चलता बना। उसके बाद उसने देखा कि सभी गांव वाले भाग रहे हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। मनोहर ने देखा कि एक शेर गांव में घुस आया है, जिससे लोग डरकर भाग रहे हैं। तब मनोहर यमराज के पास आता है। तब यमराज ने उससे कहा कि देखा, तुमने
मैंने कहा था न, यदि मैंने प्राण हरण करना छोड़ दिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। मैं जीवों का प्राण हरण करके पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता हूँ। तब मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज को चारपाई से आज़ाद कर दिया और विधि के अनुसार यमराज ने मनोहर का प्राण हरण कर लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति विधि के विधान को नहीं बदल सकता है। जिसकी मृत्यु जिस समय निर्धारित है वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं काट सकता है। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा कि मनोहर को मृत्यु से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने यमराज को चारपाई पर अपनी चतुराई से बिठा दिया, जिससे यमराज उस चारपाई से चिपक गए और चाहकर भी नहीं उठ पाए। लेकिन जब मनोहर को मृत्यु की सत्यता का एहसास हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद मनोहर घर आकर तुरंत यमराज को चारपाई से आज़ाद किया। अब मनोहर को मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था।